Hello students, today we will do third part of surface chemistry, that is colloidal solution. इसमें दो चीजें आती हैं. अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, there are two type of solutions. One is crystalloid, second is colloid. So crystalloid और colloid में क्या difference होता है कि कई बार definition में क्या लिखा होता है सिर्फ कि the solution which can pass through parchment membrane is known as crystalloid and which cannot pass through parchment membrane उनको हम क्या बोलेंगे, colloid. ठीक है, लेकिन दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट. क्लियर? व्हाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर एक सब्सटेंस किसी एक सॉल्यूशन में या एक सॉल्वेंट में क्रिस्टलॉइड है तो वो जरूरी नहीं कि हर किसी सॉल्वेंट में वो क्रिस्टलॉइड ही होगा या कोलॉइड ही होगा. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज. क्लियर? कि उसने क्रिस्टलॉइड बनना है या कोलॉइड की तरह बिहेव करना है. ओके, अब देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड. नमक को पानी में डाला तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन. क्लियर? अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, इट इज क्रिस्टलॉइड, मींस इट कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट मेम्ब्रेन. क्लियर? बट अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में ना डालें, उसका सॉल्वेंट चेंज कर दें और क्या ले लें, बेंजीन, देन इट विल बिहेव एज अ कोलॉइड. क्लियर? सो सिमिलरली सोप को अगर पानी में डालेंगे तो ये क्या बनेगा, कोलॉइड. और अगर हम सोप को अल्कोहल में डालेंगे देन इट विल बिहेव लाइक अ क्रिस्टलॉइड. क्लियर? सो यहां से इसकी डेफिनेशन को समझो कि आप इतनी डेफिनेशन अगर लिखोगे कि क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, विच कैन पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, कोलॉइड्स आर दोज विच कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, तो ये गलत होगा. बिकॉज colloid is not a substance, it is a state of substance. Clear? Colloid is not a substance, it is a state of substance which depend on the molecular size. Clear? So हमने क्या पढ़ना है, colloid, मतलब इसका जो solution बनेगा that is a colloidal solution. Clear? अब इसमें क्या होता है कि अगर हम जनरल solutions की बात करें तो there are three types of solutions. कौन कौन से हैं? True solutions, suspensions, colloidal solutions. अब देखो ट्रू सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं, अगर हमने दो चीजों को मिक्स किया, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स करके हमारे पास क्या बना, होमोजीनियस मिक्सचर, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन. और ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उनको ना तो हम वो क्या, और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है. कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर. क्लियर? अब they can easily pass through filter paper as well as through parchment membrane. Clear? Next है हमारे पास suspension. Suspension क्या होती है, जो देखो true solutions are homogeneous mixture but suspensions are heterogeneous mixture. Clear? और हमें naked eye से easily पता लगता है कि suspension है क्या, दो solutions को mix किया है. Clear? जैसे तो दो solutions को mix किया तो easily पता लगता है कि suspension बन गई. ठीक है, अब है हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस. ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि उनका साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर. बट जो सस्पेंशंस होती हैं उनका साइज कितना होता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर. ठीक है, मोर देन 1000 नैनोमीटर. ओके, अब ट्रू में पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशंस कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट मेम्ब्रेन, बट सस्पेंशंस कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन. ये दोनों में से किसी में भी पास नहीं होती. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो हमने रीड करने हैं, है ना. तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सबसे पहले दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्लियर? इसका मतलब सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमो. बोथ सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस. अब ट्रू का साइज कितना है, 1 नैनोमीटर, लेस देन 1, एंड सस्पेंशन का साइज कितना है, मोर देन 1000, एंड कोलॉइड्स का साइज कितना होगा, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर. क्लियर? अब ये दोनों में से पास कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये ना तो फिल्टर पेपर से पास होता है ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से. ठीक है, बट जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर में से क्रॉस कर जाता है लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता. जैसे हमने पहले डेफिनेशन में लिखा था कि विच कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड. क्लियर? सो ये था जर्नल कि हमारे पास क्रिस्टलॉइड कोलॉइड में क्या डिफरेंस है, ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बना किससे होता है.
कि जो कोलॉइडल सोल्यूशन है, अब हमने सिर्फ कोलॉइडल सोल्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। सो कोलॉइडल सोल्यूशन में जैसे हम सोल्यूशन में पढ़ा था कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इस केस में हम कोलॉइडल सोल्यूशन में सोल्यूट को सिंपली क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर, आप ये कह सकते हो कि सोल्यूट इज आल्सो नोन एज डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्वेंट इज डिस्पर्शन मीडियम। सिंपल, आपको ये सिर्फ दो टर्म्स का पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज, सोल्यूट, व्हाट इज डिस्पर्शन मीडियम, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया तो सोडियम क्लोराइड क्या है, डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज सॉल्वेंट। क्लियर। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अब देखो क्लासिफिकेशन, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट के बेस पे। अब फिजिकल स्टेट से क्या मतलब होता है कि वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर। अब देखो कि अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो देयर आर टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच वी कैन फॉर्म। ये देखो जैसे है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, या पहले ऐसे करते हैं सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड इन सॉलिड मींस फेस भी सॉलिड है, मीडियम भी सॉलिड है, ये क्या है, मीडियम। ठीक है, और जब मीडियम हमने सॉलिड ही रखा, डिस्पर्स्ड फेस को चेंज किया, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर। अब है हमारे पास, अगर हम फेस को अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं तो फिर क्या बनेगा, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, अब लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या आएगा, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। क्लियर। अब हमारे पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट यू नो द गैस इन गैस इज होमोजीनियस मिक्सचर, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सो इसको हम नहीं लेंगे। क्लियर, बिकॉज हमने कौन से कंसीडर करने हैं, सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कितने टाइप के बने थे, 1 2 3, ये 3 ये, तो कितने होते हैं 9, लेकिन हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने हैं, 8। क्लियर। इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज सोल, जेल एंड इमल्शंस। क्लियर। अब देखो ध्यान से, सोल मतलब सॉलिड इन लिक्विड, SL, यहां से याद करो, सॉलिड इन लिक्विड। जेल है जो, वो इसका रिवर्स, मतलब ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, तो जेल क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। इमल्शंस, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, दो लिक्विड को मिक्स करें तो क्या बनेगा हमारे पास, इमल्शंस। एक सॉलिड को मिक्स करें लिक्विड में तो सोल। इसमें ना देखो ये है कि फेस सॉलिड है, मीडियम लिक्विड है। क्लियर, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है, अगर उल्टा हो गया, फेस लिक्विड हुआ और मीडियम सॉलिड हुआ, देन इट विल बी जेल। क्लियर, सो ये 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस, कि इंटरेक्शन किसमें होगी, एक है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस, दूसरा है हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम। So if there is a great affinity or great love between phase and medium, then it is called lyophilic colloid. Clear? एक होता है लायोफोबिक। सो इंटरेक्शन के बेस पे कौन से दो आए, एक लायोफिलिक, दूसरा लायोफोबिक। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है इनके बीच में। ठीक है, अब देखो लायोफिलिक, इफ देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी और ग्रेट लव ऑफ डिस्पर्शन मीडियम विद डिस्पर्स्ड फेस। क्लियर, देन अगर लायोफोबिक क्या होगा, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, सो देयर इज नो एफिनिटी ऑफ फेस एंड मीडियम। क्लियर। अब इनमें क्या है, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है कि इनको सेपरेट भी किया जा सकता है और फिर अगेन इनको मिक्स करके दोबारा बनाया भी जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। थर्ड इसमें आता है कि ये काफी स्टेबल होते हैं एंड कैन नॉट बी कोआगुलेटेड। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है, थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर अगर उसमें कोई प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कोआगुलेशन, और अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होती तो उसको हम बोलेंगे कि वो कोआगुलेट नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि लायोफिलिक कोलॉइड कैन नॉट बी कोआगुलेटेड। क्लियर, इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, जैसे गम, जेलेटिन, स्टार्च। क्लियर। नेक्स्ट है लायोफोबिक कोलॉइड।
लायोफोबिक का सबसे पहले अगर आपको डिफरेंस आए, पहली प्रायोरिटी हमेशा उसकी डेफिनेशन को दिया करो कि सबसे पहले हमने ये बताना होता है कि वो है क्या। जैसे हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में यहाँ पे लिखा है कि फिलिक क्या होते हैं जिसमें ग्रेट एफिनिटी हो, और फोबिक क्या होता है इफ देयर इज नो एफिनिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर। सेकंड, इसमें क्या किया था कि ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये क्या होंगे इरिवर्सिबल। एक बार बन गए तो ये क्या है, दोबारा इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो अगर इसमें हम थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इट कैन बी इजिली कोआगुलेटेड। क्लियर। फोर्थ है हमारे पास कि इसकी एग्जांपल जैसे सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर, गोल्ड, सो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। ठीक। थर्ड टाइप की एक और क्लासिफिकेशन है, वो देखते हैं। इसमें हमारे पास टाइप्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, कि जो डिस्पर्स्ड फेस है दैट इज सोल्यूट के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी कोलॉइड्स की सोल्यूशन। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, सेकंड है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड, थर्ड है एसोसिएटेड कोलॉइड। क्लियर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अगर डेफिनेशन मतलब सिंपल डेफिनेशन एग्जांपल कर लो सफिशिएंट है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। अब इसमें क्या होता है कि कौन से पार्टिकल्स ने मिलके, कौन से पार्टिकल्स ने एग्रीगेशन के बाद कौन सा कोलॉइड बनाना है, सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरी इसमें ये है। ठीक है। अब अगर तो पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा और वो सारे एग्रीगेट हो गए, ठीक है, तो क्या सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ओके। अगर हमारे पास बिग साइज के जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए एग्रीगेशन के बाद, तो उनका जो साइज होगा वो कोलॉइडल रेंज के बीच आएगा, तो उनका साइज जो आएगा वो कोलॉइडल रेंज के बीच आएगा। क्लियर। उसको हम बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड कोलॉइड। अब देखो, इसमें क्या है कि दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन मीडियम एट लो कंसंट्रेशन, अगर उनको मीडियम में डिसॉल्व किया लेकिन कंसंट्रेशन क्या है, लो, तो वो बिहेव कैसे करेंगे, एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। लेकिन अगर हम उनको कंसंट्रेशन उसकी हाई कर देंगे, मीडियम में हाई कंसंट्रेशन कर देंगे, देन इट विल बिहेव लाइक अ कोलॉइडल पार्टिकल्स। सो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या है, इसमें क्या होती है, एग्रीगेशन। ठीक है। सो क्लस्टर्स बन जाते हैं। क्लियर। और उन क्लस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जो मिसल्स है। क्लियर। कि मिसल्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, या ये क्लस्टर्स है ये कैसे बन रहे हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो सारा कुछ करेंगे। ठीक है। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके। सो यहाँ पे सिर्फ आप क्लासिफिकेशन करो कि क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी, एक क्लासिफिकेशन की ऑन द फिजिकल स्टेट, सेकंड हमने की ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस, वो लायोफिलिक लायोफोबिक, वो भी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड है हमारे पास फेस के पार्टिकल्स के साइज के बेस पे। Clear? So this is all about the classification of colloidal solutions. Clear? Thank you so much.